अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। साइबर क्राइम होता क्या। तकरीबन 3 दहाइयाँ हो चुकी हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए दुनिया को। जब से इंटरनेट आया इसके जहाँ कुछ फ़ायदे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ कुछ इसके नुकसानात भी हैं। और जो इससे नुकसानात दूसरे अशख़ास से आपको पहुँचते हैं या किसी और को, तो उसे हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। साइबर क्राइम में धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग वगैरह आ जाती है, तो जो इंटरनेट के ज़रिए होती है। इसमें जो सबसे पहला नंबर है वो शनाख्त की चोरी, यानी कि आपका जो यूज़र अपना आईडी है और पासवर्ड है, उसकी जो चोरी है वो शनाख्त की चोरी कहलाता है। ये आपका ईमेल अकाउंट का भी पासवर्ड आईडी हो सकता है, आपका जो सोशल मीडिया है उसका भी पासवर्ड यूज़र हो सकता है। इसके अलावा आपका बैंक का जो अगर ऐप आप ऑनलाइन चला रहे हैं बैंक की, तो उसमें भी ज़ाहिर बात है कि आईडी और पासवर्ड का ही इस्तेमाल होता है। उसका जो चोरी होना ये शनाख्त की चोरी कहलाता है। इसके ज़रिए आपको चोरी करने वाला जो शख्स है वो ब्लैक भी कर सकता है, ब्लैकमेल भी कर सकता है, आपसे इसके कीमत भी वसूल कर सकता है पैसों की सूरत में। तो इस तरह आप इससे मुतासर हो सकते हैं। उसके बाद है ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ट्रांजैक्शन फ्रॉड क्या है? ये है कि आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सिस्टम हो चुका है, यानी कि ऑनलाइन चीज़ मंगाने की, उसे खरीदी, यानी कि ख़रीद फरोख्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऑनलाइन। तो ज़ाहिर बात है मशहूर वेबसाइट्स हैं इसके बारे में जो जिनका मेयार बहुत अच्छा है। तो अगर कोई शख्स या कोई हैक, यानी कि साइबर जो क्राइम करता है, क्रिमिनल कोई भी शख्स ऑनलाइन कोई वेबसाइट बना देता है उससे मिलती जुलती, तो आम शख्स को ये नहीं पता चलेगा कि ये वेबसाइट असल है या नकल है। तो उसमें अपना जो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड उसमें इंटर करेगा, तो वो जाहिर बात है कि उसके पास चला जाएगा जिसने ये वेबसाइट बनाई होगी, जिससे क्या होगा, जिससे ट्रांजैक्शन फ्रॉड का ख़तरा बढ़ जाएगा। क्योंकि आपका जो डेबिट कार्ड का नंबर है या पिन कोड वगैरह है वो उस शख्स के पास जा सकता है, जिससे वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं ऑनलाइन, तो ये आप देख लीजिए कि क्या जो जिस वेबसाइट से आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं क्या वो आपकी ओरिजिनल है, इसमें कोई और मसाइल तो नहीं है। इससे बचना चाहिए हमें। इसके बाद है एडवांस फ़ीस फ्रॉड। एडवांस फ़ीस फ्रॉड आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले मेरा एक दोस्त था, उसको एक ईमेल आई थी। मुझे तो आती रहती हैं, स्पैम भरा रहता है इससे, लेकिन उसको इतना नहीं पता था, नया नया ईमेल उसने बनाया था। तो उस वक्त मेरा ख्याल शायद अपना फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वो कोको कोला कंपनी की तरफ से आई थी, लेकिन वो कोको कोला कंपनी जो है, कोका कोला जो कंपनी है उससे नहीं आई थी, उससे मिलती जुलती किसी ने सेंड की थी ताकि लोग इसमें फंस जाएं। उसमें ये कहा गया था इतने लाख डॉलर आपका इनाम निकला है, डॉलर या पाउंड में था शायद। तो नाम निकला है तो आप ये फार्म वगैरह फिल करें। मेरे दोस्त ने मुझसे रब्ता किया, तो मुझसे कहा कि ये मसला, ये इस तरह मैसेज है। मैंने कहा ये फ्रॉड है, लेकिन वो कहता चलो मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, चलो एक देख लेते क्या है। तो उसने पहले फार्म फिल करवाया हमसे, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार वो उसकी फ़ीस मांगनी शुरू कर दी कि इतना नाम निकला है, इससे पहले आपको एडवांस पैसे जमा करवाने पड़ेंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो कोई और शख्स होता तो शायद वो जमा करा देता, इतनी जो लालच दी गई थी। तो इससे भी हमें बचना चाहिए, यानी कि वो एडवांस फ़ीस मांगते हैं। ये पहले जब नया नया मोबाइल पाकिस्तान में आया था, तो उस वक्त भी अक्सर जो हमारे लोग थे उनको ये फ़ोन आता था, आप कंपनी जो जैज़, टेलीनॉर या वारिस वगैरह, इनसे आपका नाम निकला। यहाँ तक वो कंपनी की तरफ नहीं आता, लेकिन वो इस तरह बात करते थे कि जो सुनने वाला था वो जो महसूस कर रहा था जो कंपनी की तरफ से ही फ़ोन आया है। उसमें भी कई लोग फंसे और अपना जो कम हज़ारों में अपने जो पैसे थे कमाए हुए वो ज़ाया कर दिए। ये भी एडवांस फ्रॉड जो है ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। इसके बाद है हैकिंग। हैकिंग क्या है?
हैकिंग भी यही पासवर्ड चोरी करना, किसी वेबसाइट का डेटा चोरी करना, किसी वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना। ये अक्सर आपने ख़बरों में सुना होगा कि अपनी वेबसाइट जो है पाकिस्तान की हुकूमत की, इंडिया के जो हैकर उसने हैक कर ली और अपना नाम वगैरह लिख दिया। इसी तरह पाकिस्तानी जो हैकर है उन्होंने जो सरकारी वेबसाइट्स हैं इंडिया की वो भी हैक की हुई हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है वेबसाइट के अंदर पड़ा हुआ उसको नुकसान पहुंचाना या उस डेटा को चोरी कर लेना और अपना एक मैसेज छोड़ देना कि हमने चोरी कर लिया ये वो। यानी कि जेब कई दफ़ा जेब ही नहीं छोड़ते, ठीक है ना, हैक हो जाती है। तो ये हैकिंग में आ जाता है। उसके बाद पायरेसी। पायरेसी क्या है? पायरेसी बेसिकली जाली कोई भी चीज़, एक प्रोडक्ट है उसका कोई नकल तैयार करना, ये पायरेसी में आ जाता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर एक किताब है, मसलन ये टेक्स्ट बोर्ड की किताब है, इससे जो टेक्स्ट बोर्ड है जिसे पब्लिशर जिन्हें अलाउ करता है टेक्स्ट बोर्ड, सिर्फ वही इसे छाप सकते हैं। अगर कोई और पब्लिशर इसे छापे तो वो पायरेसी कहलाएगी, यानी किसी किताब को, चाहे वो इसी नाम पे हो या जो भी हो, लेकिन वो पायरेसी में आएगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर जब आप ख़रीदते हैं तो अगर आप जिस ने डेवलप किया जिस कंपनी ने, तो उसी से ख़रीदते हैं तो ठीक है। अगर आप उसे फ्री में लेते हैं या थोड़े से पैसे देकर किसी और से लेते हैं, किसी और कंपनी से या किसी और अदारे या किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं फ्री में, जो एक पेड सॉफ्टवेयर होता है, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना। ये पायरेसी के ज़ुमरे में भी आता है। इससे क्या होता है, एक तो आपका जो कंप्यूटर इंस्टॉल होते हो सकता है कि उसमें जिसने आपको वो दिया है सॉफ्टवेयर वो आपके कंप्यूटर को हैक करना चाहता हो इसी लालच में कि आप लालच में आ गए हैं, आपने इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, तो उसके साथ ही कुछ सॉफ्टवेयर अजाफी भी इंस्टॉल हो जाते हैं जो आपकी मालूमात जो कंप्यूटर में होती है वो जो उसका क्रैक बनाता है या उसको पायरेटेड बनाता है उसके पास चली जाती है आपके बारे में मालूमात। तो हमेशा चीज़ें जो है वो असली ख़रीदनी चाहिए और कंपनी से ख़रीदनी चाहिए ताकि आपका कंप्यूटर जो है महफूज रहे। अच्छा, उसके बाद है फ़िशिंग। उसके बाद क्या है? फ़िशिंग। फ़िशिंग क्या है? फ़िशिंग के नाम से ही आप जान सकते हैं कि फ़िशिंग से मुराद मछली को पकड़ना, ठीक है ना, मछली को पकड़ना। अक्सर सुना कि मछली एक फड़ लीजिए, मगरमच्छ फड़ लिए पंजाबी में। तो इसी तरह फ़िशिंग क्या है कि फ़िशिंग में ये होता है कि एक कांटा होता है, उसके ऊपर एक कुछ लगा दिया जाता है जो मछली को बहुत पसंद होता है। वो कोई कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, कोई और खुराक भी हो सकती है। तो जब वो मछली जब आप दरिया में, नहर में या समुद्र में डालते हैं वो कांटे को ऊपर लगा कर, तो मछली जो होती है जब वो देखती है कि उसकी जो पसंदीदा ग़िज़ा है उसे नज़र आ रही है तो वो उस पर झपटती है। जब झपटती है तो कांटे में फंस जाती है और जो मछेरा है या दूसरा कोई और पकड़ने वाला है वो उसे पकड़ लेता है। फ़िशिंग में यही होता है। जिस तरह मैंने पहले आपको एडवांस फ़ीस का एक के बारे में बताया था कि वो लालच वगैरह देते हैं, तो उसमें जो आ जाता है वो क्या होता है, जो जिन्हें नहीं पता चलता वो अपना पैसा गवा बैठता, बस उल्टा लेने के बजाय दे बैठता। इसे फ़िशिंग में होता है। फ़िशिंग में इस तरह भी होता है, कई दफ़ा ऐसी ईमेल आई होती हैं, इसमें जो लालची बंदा नहीं होता वो भी फंस जाता है कई दफ़ा। इसमें कई दफ़ा हमारे जो यूट्यूबर हैं, वीलॉगर हैं या सहाफ़ी हैं वो फंस जाते हैं। उसका जो अकाउंट है जिसमें 1-1 लाख सब्सक्राइबर होता है, 1 लाख से ज़ायद भी होते हैं, वो अपना ईमेल अकाउंट हैक करवा बैठते हैं। उसकी क्या वजह आती है? वो जो उसे ईमेल आता है वो इस तरह महसूस होता है वो गूगल की तरफ से आया है, यानी कि गूगल, क्योंकि जो यूट्यूब है जो इसका कंपनी जो है वो तो गूगल है, तो लेकिन वो गूगल की तरफ से नहीं आया होता। उसमें तो सिर्फ ये होता है कि आप जस्ट क्लिक करते हैं ना एक, तो क्या होता है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, ठीक है। और ये जो ईमेल एड्रेस भी इस्तेमाल होते हैं वो भी तकरीबन कंपनी से मिलते जुलते ही होते हैं। इसी तरह मुझे भी एक दफ़ा फ़ोन आया था, उस वक्त ये भी मोबाइल, यानी कि मोबाइल पर उसने मुझसे अपने जो मेरा एटीएम कार्ड है उसके बारे में पूछने की कोशिश की, मालूमात लेने की। तो मैंने पहले तो बताता रहा, लेकिन जब एटीएम कार्ड पर आया तो मैंने नहीं बताया। वो इस तरह था कि हम मेजर बोल रहे हैं, कोई अपना इस क्या कहते हैं मेजर बोल रहा है, या कोई सिपाही बोल रहा है, कोई हवालदार बोल रहा है,
इस तरह वो बातें करते थे बड़े मीठे अंदाज से। वो उसके बाद ये कहते हैं आपको फ़ोन आया है। मैंने कहा कोई नहीं आया बैंक की तरफ से, क्या मालूम। फिर बैंक की तरफ से फ़ोन आता था कि आप इनको मालूमात दे दें। तो बैंक का जो नंबर होता था वो बिल्कुल 99.9% वही होता था, 100% नहीं, 99.9% वही होता था। तो जब मुझे फ़ोन आया तो मैं भी हैरान, मैंने कहा ये फ़ोन आ तो नहीं सकता, क्योंकि मालूमात ज़ाहिर बात है अगर हुकूमत को चाहिए वो तो बैंक से डायरेक्ट ले सकती है किसी किस्म की। तो मैंने उसके बाद बैंक से भी रब्ता किया जो मुलाजमीन है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया ठीक तरीके से। तो उसके बाद जब मैंने गौर किया तो उसमें एक नंबर का फ़र्क था। वो क्या था, मसलन हबीब बैंक का हमारा, उसको वो कराची में है तो उसका 021 कोड है अपना इलाके का, कराची का जो कोड है उसके आगे तो 021 लिखा था, लेकिन जो मुझे फ़ोन आया था वो 0021 से आया था। उसके पीछे जो नंबर था वो बिल्कुल वही था जो HBL का नंबर था, यानी कि HBL क्योंकि मेरा अकाउंट है HBL में है। तो इससे भी बचना चाहिए आपको से, अगर कोई मालूमात पूछता है बैंक के मतलब आपने आपके मतलब है तो वो मालूमात ना दें। क्योंकि मुझे तो पहले भी HBL के मैसेज आते रहते थे, ये नहीं है कि नहीं आते थे, कि आप कोई भी मालूमात किसी किस्म की किसी को ना दें, ठीक है ना। अगर ज़्यादा ही आपको मसला है तो आप ब्रांच से रब्ता कर लें या आप ख़ुद फ़ोन करें जो जो हेल्पलाइन हो वहाँ से। तो ये तो हो गया फ़िशिंग वेबसाइट के बारे में, कि वेबसाइट ऐसी वेबसाइट भी हैं जो आपको लालच देती हैं, ठीक है ना। फ़िशिंग वेबसाइट में क्या होता है, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो देखने में बिल्कुल जो हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या दूसरी वेबसाइट हैं उससे मिलती जुलती होती है। जैसे मैंने पहले बताया ट्रांजैक्शन फ्रॉड में, इसी तरह ये भी होती हैं, ये भी मिलती जुलती होती हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लालच दिए जाते हैं, ठीक है ना। वो लालच देते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं आपका नाम निकला है, जब नाम की आप लालच में आ जाते हो उसके बाद आपसे पैसे मांगते हैं, तो इसमें भी नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है डॉस। डॉस में क्या है, डॉस जब भी नाम लिया जाए तो हमारे जहन में एक नाम आता है, ख़ास तौर पर जो वक्तों से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने वक्तों से, आज से ये कह लें कि 20 साल पहले जब 15 साल पहले, उसको डॉस का पता है। डॉस बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 1985 से पहले इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, अब भी हो रहा है। अब इसका नाम CMD या कमांड पड़ गया है, विंडो के अंदर इसकी एक मौजूद है। तो पहले GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, पहले कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता था डॉस, जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन जहाँ जो साइबर क्राइम में डॉस है वो है डी डायल ऑफ सर्विस। डी डायल सर्विस क्या है कि एक कोई प्राइवेट अदारा जॉब वगैरह खोलता है और लोगों को फॉर्म फिल करने का कहता है। अब लोग जो हैं, जो जॉब आई है उसके अगर 1 करोड़ आबादी है मतलब की, तो उसमें से चंद हज़ार हैं जो उस म्यार पर पूरा होते हैं, वो फार्म फिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फार्म उनसे फिल नहीं होता। जबकि कंपनी जो है उसके पास फिल होकर आ रहे होते हैं फार्म। वो क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि वो जो हैकर होते हैं या अपना कोई और साइबर क्राइम का काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ऑटो एक कोड ऐसा जनरेट कर देते हैं, वो उस वेबसाइट को ऑटोमेटिकली फिल करना शुरू कर देते हैं, सबमिट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये डॉस कहलाता है, यानी डी डायल ऑफ सर्विस। इससे क्या होता है, जो बेचारे अप्लाई करते हैं उनका अप्लाई नहीं होता, जबकि जो कंपनी होती है उसके पास अप्लाई होकर आ रहे होते हैं, वो सारे फेक होते हैं और कंप्यूटराइज तरीके से वो फीड किए हुए होते हैं। इससे बचने के लिए भी उन्होंने तरीका निकाला है। तकरीबन 2-3 साल बाद ये भी तरीका बदल जाता है। जो अब चल रहा है वो है पिक्चर की वेरिफिकेशन। ऊपर लिखा जाता है कि ट्रैफिक के इशारे जो हैं उनके बारे में, गाड़ी के बारे में, बाइसिकल के बारे में, इस तरह तस्वीरें दी होती हैं मुख्तलिफ। उसमें आपने उस तस्वीर पर सिर्फ टिक करना है जो वो उसको मतलूब है वेबसाइट को, आपकी वेरिफिकेशन के लिए, ताकि नीचे लिखा भी होता है आई एम नॉट बोर्ड। इसी वजह से लिखा होता है कि ऑटो कोड जनरेट जो हो रहा है वो तो नहीं इसको फिल कर रहा, सिर्फ इसी सहूलत के लिए।
तो ये है डी डायल ऑफ सर्विस, यानी कि ऑटो फिल करना फार्म को। इसी के साथ मेरा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर इसमें किसी किस्म की आपको गलती नज़र आती है तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप कंप्यूटर पर यूट्यूब देख रहे हैं तो मेरी वीडियो जो है इसके नीचे, जब वीडियो के बल्कि ऊपर कोने पर बाएं जानब, मेरे बाएं जानब आपके दाएं जानब कोने पर एक मेरे चैनल का लोगो बना होगा, उस पर अगर क्लिक करते हैं तो लाल बटन शो होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो सब्सक्राइब मेरा चैनल हो जाएगा। तो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।